ये कृष्ण स्वागतम सीरीज में आज के इस 5वें दिन में सभी का स्वागत है। और आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हर एक जीवात्मा के प्रति भगवान का विशेष कृपा होता है। उस कृपा दृष्टि को देखने की दृष्टि चाहिए। वो कृपा दृष्टि को अनुभव करने का एक भगवान का कृपा चाहिए, भक्तों का कृपा चाहिए। एक बार की बात है, आप सभी ने वियतनाम और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा एक युद्ध सुना होगा, 1970s के पहले। और ये जो वियतनाम और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें इसमें युद्ध जीता था वियतनाम। अमेरिका पूरी तरह से हार गया था। अब युद्ध के समय जब अंतिम पड़ाव चला गया युद्ध का, तो अंतिम पड़ाव में वियतनाम जीतते जा रहा था और अमेरिका का एक सोल्जर कहीं तो फंसा हुआ था। और जब कैप्टन जो फंसा हुआ था, वो अभी तक मरा नहीं है करके वियतनाम के सोल्जर्स को पता था। क्योंकि जो मेन जो कैप्टन लोग को है, वो लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। तब तो पता चले कि अरे हाँ, इनके सारे मुख्य योद्धा लोग सब मारे गए। तो एक जो योद्धा था वो छुपा हुआ था कहीं तो। वैसे पर्वतों के गुफा में रहते ना, वो गुफा में छुप जाते हैं। तो वियतनाम का जो कैप्टन थे, चार पांच कैप्टन मिलकर ढूंढ रहे थे, बोले कहाँ है, दिख नहीं रहा। और ये जो अमेरिका का जो जो कैप्टन था, ये अब पूरी तरह से तो अमेरिका हार गया है, तो अभी जान बची तो लाखों पाए। जान बचे तब तो कुछ करे। अकेला व्यक्ति कैसे युद्ध करे और जीते कैसे। तो ये गुफा में छुप जाता है। बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं उनको। गुफा में छुप जाते हैं। अब गुफा में क्या, पूरा अंधेरा रहता है। केव्स जिसको बोलते हैं ना, पूरी तरह से अंधेरा रहता है। और बहुत, और बाहर से आवाज आती है, क्योंकि बाहर उजाला होता है तो बाहर दिखता है। बाहर से बहुत सारे सोल्जर भाग रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते एक जो कैप्टन था उनका, वियतनाम का, बहुत सारे बोले अरे, हमने सारे गुफा ढूंढ लिए, कहीं नहीं है, इसके अंदर ही होगा। और विचार कीजिए, इसके अंदर ही होगा करके इसको सुनाई दे रहा है, ये जो अंदर जो बैठा हुआ है। बोला अब मेरा मृत्यु निश्चित है। थोड़े ही मिनटों में मैं मरने वाला हूँ। थोड़े ही मिनटों में मैं मरने वाला हूँ। जो वियतनाम का जो सोल्जर्स रहते हैं, वो सब बाहर, सब अच्छे से पूरा अपने सोल्जर्स आर्मी सबको सबको बुलाते हैं पूरी तरह से इसको शूट करने के लिए। पूरी सेनाओं के साथ तत्पर हो जाते, बोलते ये अंदर होगा, दिख नहीं रहा उनको। बोले ये गुफा के अंदर होगा, चलो चलो तैयार हो जाएं। मैं जब आज्ञा दूंगा तब इसके अंदर घुसना और मारना। सारे सेनाएं तत्पर हो जाते हैं। उनका जो कैप्टन होता है गुफे में जाने के लिए रेडी ही रहता है, बोलते रुक जाओ। बोलते क्यों, क्या हो गया। बोले देखो, ये गुफा के जो मुख में है ना, गुफा के एंट्री में गुफा के एंट्री में एक बहुत बड़ा वेब होता है स्पाइडर का। हाँ, स्पाइडर को क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाल है ना। मकड़ी का जाल होता है, बहुत बड़ा मकड़ी का जाल होता है, और बीच में मकड़ी बैठी रहती है। बता रहे ये तो गुफा के मुंह में तो प्रवेश द्वार में मकड़ी का जाल है, तो अंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। विचार कीजिए, अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति, उसका तो प्राण यहां तक आ गया। बोला अब तो मरने वाला हूं मैं। और जैसे ही सुनता है, ये उधर पार्टी मनाना चालू नहीं करता, अरे 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 मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, बस। और यदि पार्टी मनाएगा तो क्या होगा, हो गया कल्याण इसका इसका तो राम नाम सत्य अनुभव होने से कोई बचा नहीं सकता। और ये उसकी जान बच गई। और वहां से जो जितने भी वियतनाम के सोल्जर से, सब धीरे से निकल जाते हैं दूसरी ओर। अब सब कुछ, युद्ध समाप्त हो जाता है। ये जो सोल्जर जो अमेरिका का जो है,
जो कैप्टन जो इस गुफा के अंदर फंसा हुआ रहता है, कुछ दिनों के बाद निकलता है अपनी जान बचाकर, और फिर एक आर्टिकल लिखता है। बोले क्या? बोले यदि भगवान की कृपा हो, ध्यान से सुनना, यदि भगवान की कृपा हो तो एक मकड़ी का जाल भी बुलेट प्रूफ बन सकता है, और यदि भगवान की कृपा न हो तो बड़े से बड़ा बुलेट प्रूफ वाला जाल भी मकड़ी के जाल के समान बन सकता है। अर्जुन के जीवन में भगवान सारथी के रूप में बैठे, दिखने में दिख रहा था कि वो ग्वाला है, ना अस्त्र उठाएंगे ना शस्त्र उठाएंगे। लेकिन हम सभी ने श्रवण किया किस प्रकार से महाभारत के युद्ध में पूरे 18 अक्षौणी सेनाओं के बीच में से भगवान कैसे सरलता से निकाल लिए। एक दृष्टांत आता है कि एक बार की बात है कि भीष्म पितामह के पास 5 ऐसे बाण रहते हैं जो पांचों पांडवों को मारने में पूरी तरह से सक्षम है। दुर्योधन एक बार उकसा देते, बोलते अरे भीष्म पितामह ये क्या है, आप आप अपने वीरता की प्रबलता कब दिखाएंगे? और क्या कहते, उकसा देते हैं। बोलते हाँ दुर्योधन, कल पांचों पांडवों को परास्त कर देंगे, पांचों पांडवों को परास्त कर देंगे, और सबसे पहला टारगेट, कल का जो सबसे पहला टारगेट होगा वो अर्जुन ही होगा। और भीष्म पितामह का स्कोर क्या रहता था हर दिन, पहले हर दिन पता है? 10,000, 10,000 सेनाओं का वध करते थे रोज। हमारे मंदिर में दिसंबर के महीने में कुछ भक्त लोग पुस्तक वितरण जाते हैं, पुस्तक वितरण करते तो कितना करते हैं दिन में? कोई बोलते हैं 5 पुस्तक मैंने बांटे, 5। कोई बोलते हैं 10 बांटे। 10,000 कोई बांट सकता है? कोई नहीं बांट सकता। भीष्म पितामह रोज 10,000 स्कोर रहता था उनका। तो बोले कि आज अर्जुन, अर्जुन टारगेट में है, और ऐसा बाण मारना चालू किए, ऐसा बाणों का प्रहार करना चालू किए कि अर्जुन का जो रथ है तो वो 360 डिग्री में घूम रहा था। हाँ, और 360 डिग्री में घूम रहा था वो बाण को परास्त करने के लिए। लेकिन लेकिन अर्जुन, उस दिन क्या हो गया, थोड़े से उनके मस्तिष्क पे एक बूंद पसीना आ गई। भगवान शो देख रहे सब, कुछ कर नहीं रहे। भगवान शो देख रहे। अर्जुन के मस्तिष्क पे एक बूंद पसीना आ गई। बोले अहम भक्त पराधीनो यो में भक्त्या प्रयश्चति। बोले अर्जुन अभी परेशान में है, रथ से, रथ के नीचे कूदी मारे, रथ का पहिया उठाए, और वहां पर अर्जुन बोले हे केशव, हे सखा, आपने प्रण लिया था। आपने प्रण लिया था कि ना अस्त्र उठाएंगे ना शस्त्र उठाएंगे, अभी चक्का उठ रहे। बोले खड्डे में गया मेरा प्रण, मेरा प्रण खड्डे में गया, मेरा वचन। और उस रथ के पहिए को उठाकर उस भीष्म पितामह की तरफ प्रहार करने जा रहे हैं। हम्म, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हर समय तत्पर हो जाते हैं। हम्म, सैन्य सागरम, सैन्यों का सागर था, उस सैन्यों के सागर से भगवान ने पूरी तरह से सरलता से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया। अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया। हमें भी प्रातःकालीन सुबह उठने के पश्चात भगवान का चयन करना चाहिए, भगवान को निवेदन करना चाहिए मेरे जीवन में आ जाओ। ये जप के माध्यम से बोलते हैं, ये जो महामंत्र है ना, ये भगवान का प्रेम पत्र है। क्या है? प्रेम पत्र। और ये जो प्रेम पत्र है, इसको लेकर रोज इसको उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान को ये
व्यक्त करना चाहिए कि मुझे आपके धाम में जाने की इच्छा है, मुझे आपका सेवा करने की इच्छा है, उस परमानेंट एड्रेस पे जाने की इच्छा है। लेकिन लेकिन कभी कभार होता है ना, समाज में लोग लोग क्या बोलते हैं उसको, मजाक उड़ाते हैं कभी कभार। बोलते हैं, अरे ये व्यक्ति मजाक उड़ा रहा है, ये व्यक्ति मजाक उड़ा रहा है। ठीक है। हमारे भक्ति से लोग 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 कभी कभार मजाक उड़ाते हैं। फिर उतना ही नहीं, स्कूल में कोई एक बच्चा यदि अच्छा पढ़ाई करता होगा तो उसका भी मजाक उड़ाने के लिए बहुत लोग रहते हैं। तो ऐसे समाज में कोई मजाक उड़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है। धृतराष्ट्र भी अर्जुन का मजाक उड़ा रहा था। धृतराष्ट्र भी अर्जुन का मजाक उड़ा रहा था, कब? जब पहले अध्याय के अंतिम पड़ाव में, जब ये जब ये धनुष्य बाण उठाकर जब नीचे डाल दिए और बोले कि मुझे युद्ध नहीं करना। धृतराष्ट्र बहुत मजाक उड़ा रहे थे। बोले, अरे अरे ये देखो, ये पांडवों का मती मारा गया, अब मेरा बच्चा जीतने वाला है। जब अर्जुन रो रहा था ना, तब धृतराष्ट्र मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उस रथ में बैठने वाला जो सारथी है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा के अंदर बैठने वाला, प्रत्येक कण कण में प्रवेश करने वाला, हाँ, प्रत्येक श्वास श्वास में हर एक जीवात्मा को रक्षा करने वाला। हम्म, ऐसा भगवान जब हमारे साथ हो, और हम जब उनका नाम जप करें हर दिन, कितना हम सबका बड़ा भाग्य है, विचार करिए। हम जब हमारे भाग्य की तुलना करें ना, हम जब हमारे भाग्य की तुलना करें, तो जन्म जन्मांतर तक उसका ऋण हम चुकता नहीं कर सकते। हमारे भाग्य की जब जब हम तुलना करें, तो हमारे जीवन में जो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है ना, पेट दुख रहा है, सर दर्द है, बुखार है, इसने ही बोल दिया ऐसा ऐसे, ये सब एक छोटे 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 धूल के समान लगेंगे। समस्या ये है, हमारे भाग्य की तुलना हम नहीं कर पाते। ये भक्तों का संग, ये प्रभुपाद के द्वारा दिया गया ग्रंथ, ये भगवान का दर्शन, भगवान का महाप्रसाद, ये सब बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इस प्रकार से ये बुद्धि को फिक्स हो जाना चाहिए। हाँ, मन स्ट्रांग होना चाहिए। और भगवान की उस कृपा को देखने के लिए एक हृदय कृतज्ञता पूर्वक चाहिए। हाँ, और जब हम हृदय को कृतज्ञता पूर्वक यदि भर देंगे, तब जाकर इस आशीर्वाद को देख पाएंगे, और उस भगवान की कृपा को देख पाएंगे कि किस प्रकार से अर्जुन की रक्षा भगवान ने की, प्रत्येक जीवात्माओं की रक्षा कर रहे हैं, उसके इच्छाओं को पूर्ति पूर्ति कर रहे हैं। हम्म, श्वास श्वास में उसकी रक्षा कर रहे हैं। जब इस दृष्टि को जब हम देखेंगे, तब देखिए, जीवन में उस भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और इस महामंत्र के जप के माध्यम से, ये महामंत्र जो है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कुछ हासिल कर लिया। भगवान के द्वारा दिया गया प्रेम पत्र हर किसी को नहीं मिल पाता। प्रातःकालीन समय में हम ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। यार, ये कितने लोग, 3,000 भक्त लोग ने रजिस्टर किया, उसमें से कितने लोगों ने गीता सार किया, उसके पश्चात कितने कितने भक्त प्रातःकालीन समय में जप करने के लिए आ पा रहे हैं? भगवान की विशेष कृपा चाहिए। इस भगवान के नाम को उच्चारण करने के लिए इस जिह्वा पर भगवान नृत्य करते हैं। जैसे कालिया के फन के ऊपर नृत्य किए थे ना, वैसे हमारे इस जिह्वा के ऊपर भगवान नाम के रूप में नृत्य कर रहे हैं, और बाजू में आकर बैठे हुए हैं। इस भक्त का मैं नाम सुन रहा हूं। इसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमारे जीवन के रथ पे जब भगवान को आरूढ़ कराएंगे, भगवान को बिठाएंगे, प्रातःकालीन शुभ
सुबह समय में नाम के माध्यम से उनको बिठाने का, तब देखिए फिर भगवान कैसे चमत्कार करते हैं। और जब कृष्ण को जब भी स्वागत करेंगे, तब हमारा जीवन आध्यात्म पूर्ण पूरी तरह से दिव्य हो जाएगा। हरे कृष्ण।